हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एम पी पी सी एस प्री 2021 के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 के 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एम पी पी सी एस प्री एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिल पाएगी। तो हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हुए प्रैक्टिस सेट्स 3 के, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज स्टैब्लिश इन 1906। तो इसका आंसर है ढाका। ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाउंड किसने किया था? वो है आगा खान 3, और इनका रियल नेम है सुल्तान मोहम्मद शाह। और ये इनका जन्म हुआ था इनका 2 नवंबर 1877 में, और वो है कराची पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1877 में। और इनकी मृत्यु हुई थी ये 11 जुलाई 1957 में, वो है स्विट्ज़रलैंड में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को आगा खान 3 ने फाउंड किया था 1906 में। तो इसी के साथ हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश चंद्रशेखर आज़ाद वॉज बॉर्न। चंद्रशेखर किस डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे, जन्म लिया था मध्य प्रदेश में? तो उसका आंसर है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, और उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 में। तो उनके पिता का नाम जो था वो है पंडित सीताराम तिवारी, और उनकी माता का नाम था, मदर नेम उनका था जगरानी देवी। तो इसी के साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन कवर करते हुए अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये है द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बिगन ऑपरेशनल इन। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कब उसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किया था? तो वो उसका आंसर है 2007 में, जो कि एग्जैक्ट डेट है 5 मार्च 2007। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट काम करता है। तो अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, जो कि ये है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग इज़ नोन एज। मतलब दो स्ट्रिंग को कंबाइन करके उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसका नाम है कॉन्कैटिनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम एक स्ट्रिंग का हमारा नाम है फेस FACE, और दूसरे स्ट्रिंग का नाम हमारा है प्रेप। तो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ दिया गया, तो इसका आंसर है फेस प्रेप। और स्ट्रिंग हम आपको बता दें कि स्ट्रिंग कंप्यूटर की भाषा में सारे अल्फ़ाबेट वर्ड्स को स्ट्रिंग कहते हैं। अल्फ़ाबेट वर्ड्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि अभी हो गया GS एक हमारा स्ट्रिंग है, और इसमें हो गया गवर्नमेंट, वो भी हमारा स्ट्रिंग है। तो ये हो गया एक हमारे कंप्यूटर का क्वेश्चन, और हम इसी के साथ अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये है कि सिल्वीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। सिल्वीकल्चर में हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? और ये ब्रांच ऑफ बॉटनी की है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट के डेवलपमेंट की पढ़ाई करते हैं हम सिल्वीकल्चर में। तो इसी के साथ हम अपने छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। मतलब ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो
इंसुलिन को सेक्रीट करने में हेल्प करती है, वो है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड को एक यूज़फुल फ्यूल में, जो कि एनर्जी के तौर पे काम आता है। और पैनक्रियास हमारे दो फंक्शंस को डिवाइड करता है, एक है एक्सोक्राइन फंक्शन और एक है एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन जो हमारा है वो फूड को हेल्प्स इन डाइजेशन, मतलब फूड्स को पचाने की प्रक्रिया में काम आता है। और हमारा एंडोक्राइन है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसके दो फंक्शन हो गए, और इंसुलिन पैनक्रियास ग्लैंड सेक्रीट करता है। तो इसी के साथ हम लोग अपने 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये है। द फॉर्मल एंड रियल बिगनिंग ऑफ 5-year प्लान इज सेट टू हैव स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश फ्रॉम, मतलब 5-year प्लान मध्य प्रदेश में कब से स्टार्ट हुआ था? इसका आंसर है ए, थर्ड 5-year प्लान से स्टार्ट हुआ था। थर्ड 5-year प्लान से, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो हमारा 1951 से 1956 से था। और जो हमारा सेकंड 5-year प्लान था वो हमारा 1956 से लेके 1961 तक था। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन, वो मध्य प्रदेश हमारा 1 नवंबर 1956 में बना था। 1 नवंबर 1956 में बना था, जो कि सेकेंड 5-year प्लान स्टार्ट होने के बाद था। मतलब सेकेंड 5-year प्लान हमारा स्टार्ट हो चुका था, उसी के बाद हमारा मध्य प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो इसी के साथ हमारा आंसर है थर्ड 5-year प्लान। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है नेम द एनुअल डांस फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज़ गेन पॉपुलैरिटी ओवर द ईयर्स। मतलब ऐसा कौन सा डांस है मध्य प्रदेश का, एनुअल डांस है मध्य प्रदेश का, जिसने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली हो? इसका आंसर है बी, लोकरंजन। ये एनुअल डांस फेस्टिवल है जो कि आदिवासी लोक कला एकेडमी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, और ये खाजुराहो डिस्ट्रिक्ट में होता है। खाजुराहो डिस्ट्रिक्ट में होता है, और इसे लोक कला एकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय लोक कला एकेडमी। इसी के साथ हम पढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर, जो कि ये है इंडिया हैज सेंट 1 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन एज अ गिफ्ट टू विच नेशन अंडर द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। मतलब इंडिया ने 1 मिलियन डोजेस कोविड वैक्सीन के किस देश को दिया है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंदर? उसका आंसर है नेपाल। नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन है? नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर हैं हरिदयाश त्रिपाठी, और हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन। तो इसी के साथ हम अपने 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रेप्टाइल पार्क इज क्रिएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जिसका आंसर है डी, पन्ना। पन्ना नेशनल पार्क के अंदर रेप्टाइल पार्क बनाया गया है, और ये पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क जो कि सिचुएट करता है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर है पन्ना नेशनल पार्क। रिसेंटली में हमारे प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ में अभी जितने प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उसमें मैंने एक क्वेश्चन नेशनल पार्क का कराया था, आपको याद होगा, जो कि 3 नेशनल पार्क से रिलेटेड था। तो अब मैं अभी उसको रिकॉल करा देता हूँ यहाँ पे, जो है हमारे 3
और 4 नेशनल पार्क हो गए अभी तक में। जब हम अपनी 25 सेट की सीरीज़ में पूरे नेशनल पार्क, जो कि 9 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, टोटल नेशनल पार्क जो हैं वो 9 हैं। वो टोटल हम अपनी 25 सेट की सीरीज़ में आपको याद करा देंगे हर एक क्वेश्चन के द्वारा। जैसे कि हमने प्रीवियस सेट में 3 नेशनल पार्क के बारे में बताया था और इस सेट में एक और नेशनल पार्क के बारे में बता रहे हैं। तो प्रीवियस वाला हम रिकॉल करा दे रहे हैं, जिसका आंसर है माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और हमारा सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क। तो हमारा माधव नेशनल पार्क जो है वो शिवपुरी में है। किसमें है? शिवपुरी में। और ये बना था 1958 में। ठीक है। हमारा पेंच नेशनल पार्क जो है सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो बना था 1983 में। और हमारा सतपुरा नेशनल पार्क है वो होशंगाबाद में, जो 1981 में बना था। और हमारा पन्ना नेशनल पार्क जो है, जो स्थित है आपके पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी के साथ हमारे 4 नेशनल पार्क कवर हो गए आउट ऑफ 9। तो 4 बचे हैं 5, जो कि हम आगे की सीरीज़ में कवर करेंगे। तो हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने 11वां क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, तो आप लोग इस सीरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हमारा 11 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइडल प्रोजेक्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इज़ नॉट रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। इसमें इसका आंसर है हमारा व्यास प्रोजेक्ट जो कि बिहार में चल रहा है, जो कि बीज रिवर पे है। और ये हमारे 4 स्टेट को कवर करता है, जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो और जो बाकी 3 प्रोजेक्ट है वो हमारे एमपी से रिलेटेड हैं, जैसे कि वो तवा हो गया, माता टीला प्रोजेक्ट हो गया, चंबल प्रोजेक्ट हो गया। अब तवा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा तवा रिवर पे है और ये स्टार्ट हुआ था 1958 में और कंप्लीट हुआ था 1978 में। ठीक है। और ये होशंगाबाद और हरदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हरदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब ये माता टीला प्रोजेक्ट जो है हमारा वो बेतवा रिवर पे है और जो कि जॉइंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है एमपी और यूपी के बीच में। जॉइंट कंस्ट्रक्शन हो चुका है एमपी और यूपी के बीच में और ये बेतवा रिवर के ऊपर बना हुआ है। और हमारा जो चंबल प्रोजेक्ट है वो हमारा चंबल रिवर पे है, जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन राजस्थान एंड एमपी। राजस्थान और एमपी। तो यहाँ पे आप सभी को ये प्रोजेक्ट के छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स बना के नोट्स कॉपी में लिख के आपको इसको याद रखना होगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी 12वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है इंडियाज़ बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क इज़ टू बी एस्टैब्लिश एट विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब ग्लोबल स्किल पार्क है वो किस सिटी में बनेगा मध्य प्रदेश के अंदर? वो बनेगा भोपाल के अंदर। और इसमें वो ग्लोबल स्किल पार्क में टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोग को। टेक्निकल एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाएगी वो आपकी इंटरनेशनल क्वालिटी के तरह होगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ होगा आने वाले हमारे स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए। तो इसी के साथ ये इसका लोगो है, आप देखिए यहाँ लिखा है भोपाल, तो आपको पहले आंसर समझ जाना चाहिए था, भोपाल मध्य प्रदेश। तो हम बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर, वो है
टंगस्टन इज़ फाउंड इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब टंगस्टन एलिमेंट जो है वो किस रीजन में पाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो पाया जाता है होशंगाबाद रीजन में। और टंगस्टन किस चीज़ में यूज़ होता है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में यूज़ होता है। तो पढ़ते हैं अपने 14 क्वेश्चन की ओर, जो कि है द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश इज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब सबसे बड़ी सेंचुरी मध्य प्रदेश की कौन सी है, वो है ए नौरादही। नौरादही सबसे बड़ी सेंचुरी है, जो कि है 1194.67 स्क्वायर किलोमीटर में। ये हो गया, और जो कि कवर करती है 4 डिस्ट्रिक्ट को, कवर करती है 4 डिस्ट्रिक्ट को। पहला है सागर, दूसरा है दामोह, तीसरा है हरसिंहपुर और चौथा है रायसेन। अब दोस्तों, इसी के साथ हमने सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली मध्य प्रदेश की। अब सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश की, वो है रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 2.35 स्क्वायर किलोमीटर में है, और ये इंदौर में स्थित है। इंदौर में है। तो इसी के साथ हम अपने 14 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपना 15वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है हु वॉज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देश के सबसे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे वी नाराहरि राव। और ये कब थे, ये थे 1948 से लेके 1954 के बीच में। अब आप पूछेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या होता है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वो होता है, पहले तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका संविधान में आर्टिकल 148 में दिया गया है। और कैग क्या करता है, कैग हमारे अकाउंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट और एक्सपेंडिचर के रिपोर्ट्स को ऑडिट करता है। और जो हमारे करंट में कैग हैं इंडिया के, वो हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, और वो 2020 से ही अभी तक बने हुए हैं, और ये 14th कैग है हमारे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है, आप पिक से समझ ही गए होंगे, इसका आंसर है बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है। और वही मैं आपसे पूछूं स्टेट बर्ड क्या है, वैसे तो बर्ड की मैंने फ़ोटो लगाई दी है, तो स्टेट बर्ड है हमारा इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। जो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, देखिए इसका नाम है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, और ये हमारा बारहसिंगा है ही, और ये हमारा स्टेट बर्ड होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। मतलब जॉइंट सिटिंग का प्रावधान पार्लियामेंट में किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री से हमने जॉइंट सिटिंग का प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। और जॉइंट सिटिंग होता क्या है, जॉइंट सिटिंग द टू रिजॉल्व लेजिस्लेटिव डेडलॉक बिटवीन द राज्यसभा एंड लोकसभा। मतलब ये रिजॉल्व करना है, लेजिस्लेटिव टू जॉइंट सिटिंग रिजॉल्व करने की प्रक्रिया होती है लोकसभा और राज्यसभा में। और क्या रिजॉल्व करना है, अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई रुकावट है, तो उसको हटाने के लिए जॉइंट सिटिंग हम रखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन के तौर पे। तो एज अ डिस्कशन के तौर पे जॉइंट सिटिंग रखा जाता है। तो और हम आपको बता दें कि पार्ट 3 में FR जो है फंडामेंटल राइट्स, वो हमने US से लिया है, और प्रीएम्बल का जो
प्रावधान है वो हमने यूएस से लिया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो पार्ट 4 में है वो हमने रशिया से लिया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। विच जोन ऑफ एमपी हैज़ द मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट? किस जोन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है एमपी के अंदर? तो इसका आंसर है इंदौर। इंदौर में कुल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। इंदौर में कुछ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि पहला हो गया हमारा अलीराजपुर, दूसरा हो गया हमारा बरवानी, तीसरा हो गया बुरहानपुर, चौथा हो गया हमारा धर, पांचवा हो गया इंदौर, छठा हो गया झाबुआ, सातवां हो गया खंडवा, और आठवां हो गया खारगोन। तो ये हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट है जो इंदौर के अंदर में आते हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपने 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड? फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था वो? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। यहाँ पे हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, जिनमें कुल 11 कंट्री के स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स ने पार्ट किया था। 11 कंट्री के स्पोर्ट्स एथलीट्स ने पार्ट किया था, जो कि 400 थे, और वो आए थे 59 इवेंट में पार्ट लेने और 6 स्पोर्ट्स खेलने। 400 एथलीट्स आए थे 11 कंट्री से, जो 6 स्पोर्ट्स और 59 इवेंट्स को खेलने। उसके बाद से ही कॉमनवेल्थ गेम्स हमेशा 4 साल के बाद होने लगा, और सिर्फ दो ही ऐसा साल है जहाँ कॉमनवेल्थ नहीं हुआ था, वह है 1942 और 1946, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का दौर चल रहा था, और उस 1946 के बाद से हर 4 साल पे कॉमनवेल्थ गेम्स होने लगे। तो उसी के साथ हम अपने 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बाउंड्री ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट टच विद उत्तर प्रदेश? डज नॉट टच विद उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की कौन सी बाउंड्री है जो उत्तर प्रदेश से टच नहीं करती है? किस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है? तो इसका आंसर है शिवपुर। शिवपुर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री मध्य प्रदेश से नहीं कवर करती है। बाकी के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कवर करते हैं उत्तर प्रदेश को, सॉरी। तो इसी के साथ हम लोग अपने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग को जो क्वेश्चंस होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम उसका सलूशन आपको बता पाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और ये इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।